बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें। कृपया अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें। धर्म दर्पण में 2 विभाग हैं, राम कथा को समर्पित और एक विचित्र धार्मिक और पौराणिक कथाओं और मान्यताओं और प्रथाओं के लिए समर्पित है। आज का जो प्रसंग है, जो आख्यान है, वो ये है कि शिव जी के सिर पर चंद्रमा के होने का रहस्य क्या है, क्यों है, चंद्रमा को क्यों धारण करते हैं शिव जी अपने सिर पर, ये आख्यान है। इससे जुड़ा प्रसंग और कथाएं जो हैं वो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव का चित्र जब हम देखते हैं तो उनके चित्र में उनके मस्तक पर जो है चंद्रमा शोभायमान रहता है। यही कारण है कि शिव का एक नाम शशिधर भी है। शशिधर माने शशि को धारण करते हैं जो मस्तक पर, शशि अर्थात चंद्रमा को धारण करने वाले। अब प्रश्न उठता है कि आखिर शिव जी ने मस्तक पर चंद्रमा को क्यों और कैसे धारण किया। इस बारे में एक सर्वाधिक जो प्रचलित कथा है वो यह है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल अर्थात विष जो है वो निकला और उससे सारे जीव जंतुओं पर संकट उत्पन्न होने की आशंका हुई, तो देवताओं ने देवाधिदेव शिव से प्रार्थना की कि वह इस हलाहल को यानी विष को जो है वो पी करके और पृथ्वी के जीवों को इससे मुक्त करके और उनकी रक्षा करें। शिव ने देवताओं की विनती सुनकर विषपान तो कर लिया, लेकिन जब भगवान शंकर विष के तीव्र प्रभाव को सहन नहीं कर पाए, तब देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि वे शीतल चंद्रमा को अपने मस्तिष्क में धारण कर लें। इससे विष के तीव्र प्रभाव और जलन का जो है वो शमन होगा, माने समाप्त हो जाएगा। देवताओं के आग्रह को स्वीकार करते हुए भगवान शंकर ने अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किया। इससे विष के प्रभाव की तीव्रता धीरे धीरे जो है कम होने लगी। ऐसी मान्यता है कि बस तभी से भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, शोभायमान है। शिव जी अर्धचंद्र को आभूषण की तरह अपनी जटा में धारण करते हैं। यही कारण है कि उनको चंद्रशेखर या सोम भी कहा जाता है। सोम का अर्थ भी चंद्रमा होता है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार धरती के विस्तार और इस पर विविध प्रकार के जो जीवन निर्माण के लिए देवताओं के भी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिदेव जिनको हम कहते हैं, उन्होंने एक लीला रची और उन्होंने देव तथा उनके भाई असुरों की जो शक्ति है, देव और दानव भाई थे, दिति और अदिति की संतानें थी ये भाई, असुरों की शक्ति का उपयोग कर समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन करने के लिए पहले कारण निर्मित किया गया। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्रीहीन या अर्थात लक्ष्मी से हीन होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को श्राप से जो है मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिलाया विष्णु ने। इसके बाद हुआ समुद्र मंथन। देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। यह भगवान विष्णु जो है कच्छप का रूप धर के मंथन में उन्होंने भी भाग लिया। वे समुद्र के बीचों बीच में स्थिर रहे नीचे जाकर के, और उनके ऊपर जो है मथानी के रूप में रखा गया मंदराचल पर्वत, और बासुकी नाग जो है उसकी रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता खींचने लगे और दूसरे तरफ दैत्य लग गए उस रस्सी में। मिलकर के मथानी जो है उसको चलाना आरंभ कर दिया गया। समुद्र के मंथन से अमृत ही नहीं और भी बहुत सी वस्तुएं जो है वे निकली। इन वस्तुओं का देवताओं और असुरों में बराबर बराबर बंटन कर दिया गया, उनको बांट दिया गया। समुद्र मंथन से अमृत के अतिरिक्त धन्वंतरी, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, दिव्य शंख, वारुणी अर्थात मदिरा, और आपका
पारिजात अर्थात हार श्रृंगार का जो वृक्ष होता है, जिसे बंगाल में शिवली कहते हैं, वह, और हार श्रृंगार वृक्ष, चंद्रमा, अप्सराएं, उच्च श्रवा अश्व, हलाहल यानी विष, और कामधेनु गाय भी प्राप्त हुई इस मंथन से। इसके बाद अमृत पीने के लिए देवताओं और असुरों में जो है वो युद्ध हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर स्वयं अमृत बांटना शुरू किया। उनकी मदद से देवताओं को अमृत प्राप्त हो सका। जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से हलाहल यानी विष भी निकला, जिससे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव ने उसका पान कर लिया। समुद्र मंथन के लिए विष का पान कर लिया। मगर विष पीने के बाद उनका शरीर जो है वो विष के प्रभाव से ये हो गया, अत्यधिक गर्म होने लगा शरीर उनका, विष के प्रभाव से अत्यधिक गर्म होने लगा। भगवान जब ये देखा कि उन्होंने, आज आसमान में हम जो चंद्रमा देखते हैं, समुद्र मंथन के दौरान ये चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ था। कहा यह भी जाता है कि देवताओं ने नहीं, स्वयं चंद्रमा ने विषपान के बाद शिव के मस्तक पर हो रही जलन को देखते हुए उनसे प्रार्थना की थी कि वे उन्हें अपने मस्तक पर रख लें, विराजमान करा लें। इससे उनके शरीर की जो जलन है वो शांत हो जाएगी, शीतलता प्रदान होगी। ऐसे शिव का प्रभाव, ऐसे विष का प्रभाव भी कुछ कम हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शिव जी पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुए, मगर देवताओं के आग्रह पर उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया, और इसके बाद जो है उनका जो जलन थी शरीर की वो धीरे धीरे शांत होने लगी। देवताओं के आग्रह से उन्होंने मान लिया, ये मस्तक पर धारण किया। कहते हैं कि तभी से जो चंद्रमा है उनके मस्तक पर विराजमान है, और वो पूरी इसको सृष्टि को शीतलता देता है। इससे जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी है। इस कथा के अनुसार चंद्रमा को पुनः जीवित करने के लिए शिव जी ने अपने मस्तक पर उन्हें धारण किया था। ऐसी भी मिलती है कथा, जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा का जो विवाह है वह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था, जिसमें रोहिणी उनके सबसे समीप थी। और यह भी देखा गया कि अन्य कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से जो है वो अपना दुख बताया कि भाई ये तो केवल रोहिणी को मानते हैं चंद्रमा, और हम लोग तो उनके ऐसे नाम मात्र के लिए हैं जैसे। तो दक्ष ने क्या किया, दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिसके अनुसार श्राप क्या दिया कि तुम्हारा क्षय हो जाएगा, माने नष्ट हो जाएगा चंद्रमा। अब चंद्रमा इससे जो परेशान हो गए तो उन्होंने शिव की आराधना शुरू की, तपस्या करनी शुरू की। शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया कि उनको चंद्रमा को अपने सिर पे धारण कर लिया, और मृत्यु तुल्य जो कष्ट उनको होता या क्षय होता उससे उन्हें मुक्ति मिल गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन जो है वो कलंक कारक माना गया है, माने उससे कलंक लगता है व्यक्ति को। ऐसे में चंद्रमा को फल, मिष्ठान, दधि आदि समर्पित कर उनकी प्रार्थना करने पर दोष मुक्ति हो जाती है। इनसे जो है श्लोक भी हैं, इन श्लोकों के अनुसार उनको प्रार्थना भी की जा सकती है। चंद्रमा की प्रार्थना वो है, दक्षिण शंख तुषाराभाम शीर्णो वार्णत शाश्वतम नमामि शशिनं भक्त्याम शंभोर्मुकुटभूषणम। दूसरा है, सिंहः प्रसेनमधीत सिंहो जाम्बवता हर्ताः सुकुमारश्च सुकुमास्कयायुर्बुद्धि तत्त्वस्यौस्य मंतकः। कहते हैं कि चंद्रमा को कलंक मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया।
तभी से भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसीलिए शिव को भी सोमनाथ भी कहते हैं। सोम अर्थात चंद्रमा के नाथ। चंद्रमा के 15 दिन तक क्षय होने के बाद 15 दिन पूर्ण होने के बारे में भी एक कथा मिलती है, और भी मिलती है कथा एक, जिसके अनुसार एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश के सूंड वाले जो स्वरूप है उसका उपहास कर दिया, हंसी उड़ा दी। इस पर गणेश जी जो हैं क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा क्षय हो जाएगा, तुम नष्ट हो जाओगे। चंद्रमा को तब अपनी भूल का पता चला और उसने अपनी जान बचाने के लिए शिव भगवान की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। इस तरह से चंद्रमा के प्राण तो बच गए। बाद में भगवान गणेश से उन्होंने क्षमा मांगा, चंद्रमा ने अपनी गलती के लिए उपहास उड़ाने के लिए, और गणेश ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें श्राप मुक्त करते हुए कहा कि अब तुम्हारा पूर्ण क्षय तो नहीं होगा, पर हर पक्ष में 15 दिन जो है वो तुम्हारा क्षय हुआ करेगा और अगले 15 दिन तुम पूर्ण हो रहोगे। ये उन्होंने किया। तो ये तो था शिव जी के सिर पर चंद्रमा क्यों है, उन्होंने क्यों इनको विराजित किया, इसका आख्यान। इस तरह के अन्य प्रसंग भी विचित्र और अजाने अनजाने कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, मगर बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। ऐसे आख्यानों के साथ, प्रसंगों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। आज के लिए नमस्कार।